दोस्तों, हम में से अधिकतर लोगों ने महाभारत तो देखी या सुनी ही होगी। महाभारत में द्रौपदी का नाम तो आपने सुना होगा। द्रौपदी का चरित्र अनोखा है। पूरी दुनिया के इतिहास में उस जैसी कोई दूसरी स्त्री नहीं हुई। महाभारत में द्रौपदी के साथ जितना अन्याय होता दिखता है, उतना अन्याय इस महाकथा में किसी भी अन्य स्त्री के साथ नहीं हुआ। द्रौपदी एक संपूर्ण नारी थी। द्रौपदी को पांचाली अर्थात पांचाल्य राज्य की राजकुमारी यज्ञसेनी अर्थात यज्ञ या आहुति से उत्पन्न हुई। महाभारती अर्थात भारत के 5 महान वंशजों की पत्नी और सैरंध्री के नाम से भी जाना जाता है। आइए इस वीडियो में हम द्रौपदी के बारे में कुछ ऐसी बातें जानते हैं जिसके बारे में अभी तक आपको नहीं पता होगा। इस जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी के 5 के बजाय 14 पति हो सकते थे? जी हाँ दोस्तों, ऐसी कहानियां सुनने में आती हैं कि द्रौपदी अपने पूर्व जन्म में ऐसा पति चाहती थी जिसमें 14 गुण हों। भगवान शिव ने उसे वरदान दिया था, परंतु किसी भी एक व्यक्ति में ये 14 गुण न मिलने के कारण उन्होंने उससे कहा कि वह उन 5 व्यक्तियों की पत्नी बनेगी जिसमें सामूहिक रूप से ये 14 गुण होंगे। द्रौपदी ने भगवान शिव से कहा कि उसे ऐसा पति प्रदान करे जिसमें वो सभी श्रेष्ठ 5 गुण हों जो कि एक पुरुष में होने चाहिए। वो गुण हैं धर्म, शक्ति, धनुर्विद्या का कौशल, दिखने में सुंदर और धैर्य। ये सभी गुण एक साथ एक पुरुष में मिलना असंभव था, इसलिए द्रौपदी को 5 पति मिले। युधिष्ठिर धर्मपरायण थे, भीम में शक्ति अपार थी, अर्जुन धनुर्विद्या में कौशल थे, नकुल अत्यंत ही सुंदर थे, उनके समान सुंदर कोई नहीं था, और सहदेव के समान कोई धैर्यवान नहीं था। दोस्तों, द्रौपदी चुप रहकर कभी भी सहन करने में विश्वास नहीं रखती थी। द्रौपदी एक निडर महिला थी जो प्राचीन काल की महिलाओं में बहुत कम देखने को मिलता है। जब उनका अपमान हुआ तो उन्होंने हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र से सीधे न्याय की मांग की थी। पुनः जब वह सैरंध्री के वेश में थी, तब राजा विराट के साले कीचक के द्वारा उनका अपमान किए जाने पर उसने राजा विराट से सीधे न्याय की मांग की थी। औरतों की रक्षा न कर पाने के कारण उसने खुलेआम इन दोनों राजाओं अर्थात विराट और धृतराष्ट्र की निंदा की थी। यहाँ तक कि उन्होंने महान योद्धाओं जैसे कि भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य तथा अपने पतियों की भी खुलेआम निंदा करी, क्योंकि वे चीरहरण के दौरान उन्हें अपमानित होने से बचा नहीं सके थे। द्रौपदी का कभी बचपन ही नहीं था। द्रौपदी के पिता तथा पांचाल के राजा ध्रुपद ने द्रौपदी का निर्माण केवल एक ही उद्देश्य से किया था, कुरु राजवंश को नष्ट करने के उद्देश्य से। ऐसा इसलिए क्योंकि कुरु राजवंश ने द्रोण को संरक्षण दिया था, जिन्होंने अपने शिष्य पांडव और कौरवों की सहायता से पांचाल पर विजय प्राप्त की थी तथा पांचाल का विभाजन कर दिया था। इसलिए द्रौपदी एक वयस्क रूप में ही उत्पन्न हुई थी, जिन्हें ना तो बचपन मिला था ना ही पालन पोषण। दक्षिण भारत में ऐसा माना जाता है कि द्रौपदी काली का अवतार थी, जिनका जन्म सभी अभिमानी राजाओं के विनाश के हेतु भगवान श्री कृष्ण की सहायता करने के लिए हुआ था। यही कारण है कि द्रौपदी के अग्नि से उत्पन्न होने के बावजूद श्री कृष्ण और द्रौपदी को भाई बहन माना जाता है। दोस्तों, द्रौपदी ने कभी भी अपने पतियों पर विश्वास नहीं किया। द्रौपदी प्रतिशोध के लिए चिल्लाई, लेकिन उन्हें संदेह था कि उनके पति उनके अपमान का बदला लेंगे। उनके और उनके पतियों के बीच संदेह का कारण भी था। उन्होंने अपनी बहन के पति जयद्रथ का वध नहीं किया, जबकि जयद्रथ ने ही अपने रथ पर बिठाकर उसे घर से बाहर यह कहते हुए निकाला था कि वह उसे अपनी रखैल बनाएगा। उसी प्रकार जब पांडव अपने अज्ञातवास के अंतिम वर्ष में थे, तब उन्होंने इस डर से कीचक का वध नहीं किया था कि उन्हें कोई पहचान ना सके। दोस्तों, क्या द्रौपदी ने दुर्वासा ऋषि को बचाया था?
चीरहरण के समय दुर्वासा ऋषि द्वारा द्रौपदी को बचाने के पीछे भी एक रोचक कहानी है। शिव पुराण के अनुसार ऋषि दुर्वासा ने द्रौपदी को एक वरदान दिया था, जिसने चीरहरण के समय द्रौपदी की रक्षा की। एक कहानी के अनुसार एक बार ऋषि दुर्वासा की लंगोटी गंगा नदी में बह गई। तब द्रौपदी ने शीघ्र अपने वस्त्र का एक कपड़ा फाड़कर उन्हें ढांकने के लिए दे दिया। तब ऋषि ने उन्हें एक वरदान दिया, जिसका उपयोग तब हुआ जब दुशासन ने द्रौपदी को नग्न करने का प्रयत्न किया और कपड़े की एक ना अंत होने वाली पट्टी ने द्रौपदी की रक्षा करी। दोस्तों, द्रौपदी ने घटोत्कच को भी शाप दिया था। जब घटोत्कच पहली बार अपने पिता के राज्य में आया तो अपनी माँ हिडिंबा की आज्ञा के अनुसार उसने द्रौपदी को कोई सम्मान नहीं दिया। द्रौपदी को अपमान महसूस हुआ तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। वे उस पर चिल्लाएं कि वो एक विशिष्ट स्त्री है, वो युधिष्ठिर की रानी है, वो ब्राह्मण राजा की पुत्री है तथा उसकी प्रतिष्ठा पांडवों से कहीं अधिक है। और उसने अपनी दुष्ट राक्षसी माँ के कहने पर बड़ों ऋषियों और राजाओं से भरी सभा में उसका अपमान किया और उन्होंने घटोत्कच को श्राप दे दिया। दोस्तों, द्रौपदी ने घटोत्कच को एक भयानक शाप दिया था कि उसका जीवन बहुत छोटा होगा तथा वो बिना किसी लड़ाई के मारा जाएगा, जो एक क्षत्रिय के लिए भयानक स्थिति होती है। जब हिडिंबा ने द्रौपदी के शाप के बारे में सुना तो वो स्वयं को नियंत्रित नहीं कर पाई। वह उसके पास गई और उसे एक नीच और पापी औरत कहा। गुस्से में हिडिंबा ने द्रौपदी के बच्चों को शाप दे दिया। इस तरह से दोनों रानियों ने पांडव वंश को लगभग खत्म कर दिया। नारद पुराण और वायु पुराण के अनुसार द्रौपदी देवी श्यामला अर्थात धर्म की पत्नी, भारती अर्थात वायु की पत्नी, शची अर्थात इंद्र की पत्नी, उषा अर्थात अश्विन की पत्नी और पार्वती अर्थात शिव जी की पत्नी का संयुक्त अवतार थी। पहले के अवतारों में उसने वेदवती के रूप में जन्म लिया था, जिसने रावण को शाप दिया था। इसके पश्चात उन्होंने सीता के रूप में जन्म लिया, जो कि रावण की मृत्यु का कारण बनी। उसका तीसरा अवतार आंशिक था, या तो दमयंती या उनकी पुत्री नालायनी। पांचवा अवतार द्रौपदी स्वयं थी। द्रौपदी ने कुत्तों को भी शाप दिया था। पंजाबी लोक कथा में एक कहानी प्रचलित है। पांडव इस बात पर सहमत हुए थे कि एक समय में केवल एक भाई ही द्रौपदी के कक्ष में प्रवेश करेगा और उस समय अन्य कोई भाई कक्ष में प्रवेश नहीं करेगा। वहाँ भाई जो कक्ष में प्रवेश करेगा वो अपने जूते दरवाजे पर रख देगा। इसका उल्लंघन करने पर बड़ी सजा मिलेगी। अपराधी को तुरंत ही 1 वर्ष के लिए वनवास जाना होगा। एक दिन युधिष्ठिर द्रौपदी के कक्ष में थे। तभी एक कुत्ते ने दरवाजे के बाहर से उनके जूते चुरा लिए। इस बारे में अनजान अर्जुन ने कक्ष में प्रवेश किया और अपने बड़े भाई को द्रौपदी के साथ देख लिया। अनुबंध के अनुसार अर्जुन को निर्वासित होना पड़ा। द्रौपदी को शर्मिंदगी महसूस हुई और उन्होंने उस कुत्ते पर क्रोध किया जिसने युधिष्ठिर के जूते चुरा लिए थे। इसलिए उन्होंने सभी कुत्तों को शाप दे दिया, सारी शर्म को भूलकर संपूर्ण विश्व तुम्हें सार्वजनिक रूप से देखेगा। द्रौपदी को कुंवारी रहने का वरदान भी प्राप्त था। दूसरे पति के पास जाने से पहले कौमार्य और शुद्धता प्राप्त करने के लिए द्रौपदी आग पर चलती थीं। ऐसे नियम बहुविवाही पतियों के समक्ष कभी नहीं रखे गए थे। सभी पांडवों की दूसरी पत्नियां थीं, परंतु वे पत्नियां अपने माता पिता के साथ रहती थीं तथा पांडवों को अपनी इन पत्नियों से मिलने के लिए दूसरे शहर की यात्रा करनी पड़ती थी। वे 4 साल में एक बार अपनी पत्नियों से मिलने जाते थे, जब द्रौपदी अन्य भाइयों के साथ अंतरंग होती थी। द्रौपदी के स्वयंवर में दुर्योधन ने भाग नहीं लिया था। द्रौपदी के स्वयंवर में दुर्योधन के सहभाग न लेने का एक कारण था। ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी शादी पहले ही कलिंग की राजकुमारी भानुमति से हो चुकी थी। दुर्योधन ने अपनी पत्नी को वचन दिया था कि वो अन्य किसी से शादी नहीं करेगा और उसने अपने वचन को निभाया। इस कारण से वो द्रौपदी के स्वयंवर में नहीं गया था।
दोस्तों, जब विवाह के बाद द्रौपदी ने साझा पत्नी बनना स्वीकार किया, तब उसने एक शर्त रखी थी कि वो अपना राज्य किसी अन्य स्त्री के साथ नहीं बांटेगी। दूसरे शब्दों में, उस समय की प्रचलित परंपरा की परवाह किए बिना पांडव अपनी अन्य पत्नियों को इंद्रप्रस्थ नहीं ला सकते थे। हालांकि अर्जुन एक पत्नी को लाने में सफल भी हुए। वो कृष्ण की बहन सुभद्रा थीं और कृष्ण की थोड़ी सलाह से उसने गृह में प्रवेश करने का रास्ता बना लिया था। द्रौपदी के एकमात्र मित्र थे, वो थे कृष्ण। द्रौपदी हमेशा ही भगवान कृष्ण को अपना सखा या प्रिय मित्र मानती थी तथा कृष्ण भी उन्हें अपनी सखी कहकर बुलाते थे। यह द्रौपदी और कृष्ण के बीच आध्यात्मिक प्रेम को दर्शाता है। कृष्ण द्रौपदी के एक ऐसे मित्र थे जिन्होंने उसके व्यक्तित्व को एक पहचान दी तथा जब भी वो कठिन परिस्थितियों में थीं तब उनकी सहायता करी। कृष्ण की अलौकिक उपस्थिति को उसने नियमित तौर पर अपने जीवन में महसूस किया था। इन सब के अतिरिक्त द्रौपदी का दूसरा पहलू भी है। द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा ने बड़ी निर्दयता से आधी रात के समय द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों को जलाकर मार डाला था। कृष्ण, अर्जुन और भीम ने अश्वत्थामा को पकड़ा तथा अंतिम निर्णय लेने के लिए उसे द्रौपदी के पास ले गए। हालांकि जब अश्वत्थामा सिर झुकाकर बैठे थे तो द्रौपदी ने करुणा की अद्भुत भावना दिखाई। यद्यपि कृष्ण ने उनसे कहा कि इस प्रकार के खूनी को मारना कोई पाप नहीं है, परंतु द्रौपदी ने उस दर्द को महसूस किया जो द्रोण की पत्नी को अपने पुत्र की मृत्यु के पश्चात होता, और उन्होंने अश्वत्थामा को छोड़ दिया। तो दोस्तों, ये थी जानकारी महाभारत की द्रौपदी के विषय में। उनसे जुड़े हुए कुछ ऐसे पहलू जो आपने ना पहले कभी सुने होंगे और ना कभी जाने होंगे। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।